हाय दोस्त, नमस्कार। आज के युवा जब इनकी कहानी सुनते हैं तो हंसते हैं और कहने से पीछे हटते नहीं कि कैसे कर ली आप दोनों ने शादी। एक कपल भी मानना है कि आज के युवाओं को देखते हैं तो सोचते हैं कि हमारे समय में तो ये मौके थे ही नहीं। ना फ़ोन, ना एसएमएस और ना ही व्हाट्सएप पर चैट करने का स्कोप। इस कहानी को सुनते ही अक्षय खान और ज्योतिका की फिल्म डोली सजा के रखना का गीत याद आता है, जिसके बोल थे, किस्सा हम लिखेंगे दिल ए बेकरार का, खत में सजाकर फूल हम प्यार का, लफ्ज़ों में लिख देंगे अपना हाल ए दिल, देखेंगे क्या जवाब आता है फिर यार का। पुष्पा के घर संजय यूं तो बचपन से ही अपने मम्मी पापा के साथ आया करते थे, लेकिन बचपन में पुष्पा का ध्यान संजय की छोटी बहन और अपनी हम उम्र संजू पर ही ज़्यादा रहता था। बचपन था इसलिए मन में प्यार जैसा कोई ख्याल नहीं था। हालांकि जिस पर पहले कभी ध्यान नहीं दिया था, बड़े होते होते जब लव लेटर भेजा तो मन में प्यार के हिलोर भरना शुरू कर दिया। अपनी कहानी बताते हुए पुष्पा कहती है कि एक दिन संजय अपने दोस्तों के साथ बाबा धाम देवघर, झारखंड राज्य का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल जहां भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक स्थित है, का प्रसाद लेकर आए थे। पापा ने उनके पापा का नाम लेते हुए कहा कि उनका लड़का आया है, जाओ पानी दे दो। मैंने पानी दिया और वो चले गए। इसके बाद संजू, जो कि मेरी क्लासमेट भी थी, ने मुझे स्कूल में बताया कि भैया ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है, और इस तरह से मुझे मेरा पहला लव लेटर मिलता था। खत ही खत में संजू के जरिए दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश करते रहे। स्कूल के लंच टाइम में ही खत पढ़ना और झटपट 2-4 लाइन लिख कर भेजना, कहानी शुरू हो चुकी थी। लव लेटर भी ऐसा जो माहौल को पूरा रोमांटिक बना दे। कोरा कागज़ नहीं, गुलाबी पन्नों पर कभी फूल तो कभी दिल उड़ेया हुआ। पुष्पा को मौका नहीं मिलता था, लेकिन संजय कसर नहीं छोड़ते और हमेशा खूबसूरती से पूरी क्रिएटिविटी के साथ खत लिखते। वैसे आज भी वो संजय को अपने से ज़्यादा क्रिएटिविटी मानती है। 90 के दशक में उस समय यंग कपल इतने से ही संतोष कर लिया करते थे, क्योंकि इससे ज़्यादा में उस समय के माहौल में संभव नहीं था, और दोनों रहते भी थे बोकारो स्टील सिटी के टाउनशिप में, जहां किसी जान पहचान द्वारा देखे जाने का खतरा हमेशा बना रहता था। पुष्पा बताती है कि एक दिन खत में संजय ने लिखकर बताया कि उन्हें अब आगे की पढ़ाई करने के लिए बंगलौर जाना है, और इसके पहले वो उनसे मिलना चाहते हैं। मिलने आ गई तो वो समझ जाएंगे कि सच में पुष्पा ने कहा है, क्योंकि उस वक्त लड़कियों को आसानी से कहीं जाने आने तो दिया नहीं जाता था। फिर संजू ने साथ दिया और उसके साथ ही पुष्पा घर से निकलकर राम मंदिर पहुंची। खत में इसी जगह मिलना तय किया था, क्योंकि यहाँ अक्सर कोई देख भी लेता तो भगवान बचा ही लेते।
दोनों मिले। संजू ने इधर उधर घूम कर देखा और प्रेमी जोड़ी ने कुछ बातें की और संजय बंगलौर चले गए, क्योंकि उस वक्त छोटे शहरों में हर घर में फ़ोन भी नहीं होता था। लेकिन पुष्पा बताती है कि अगर कुछ भेजना है तो इसकी प्लानिंग पहले से रखनी होती थी, क्योंकि खत और कार्ड जो भी भेजती थी वो उनके दोस्त के सहारे ही जाता था। वहाँ से भी संजय जो भी मुझे भेजते वो इसी तरह से आता, क्योंकि घर पे सीधे कुछ भी भेजने से परिवार वालों को समझ आ जाता और ये गलती हम नहीं कर सकते थे। संजय और पुष्पा ने रिलेशनशिप में जब पहली बार संजय की तरफ से वैलेंटाइन डे का कार्ड आया तो पुष्पा को उस वक्त ये जानकारी थी ही नहीं कि वैलेंटाइन डे क्या होता है। संजू ने कार्ड देखते हुए कहा था, लो भैया, ये वैलेंटाइन डे का कार्ड भेजा है, और उन्होंने मुस्कुराते हुए कार्ड ले लिया था और सोचती रहती थी कि अब किससे पूछूं कि क्यों भेजा गया है ये कार्ड। आज के यंग स्टेयर्स के लिए कोई कॉमन है, जो कॉमन है वो उस वक्त इतना भी प्रचलन नहीं था कि इसमें आसानी से समझ जा सके। पुष्पा ने इसे समझने के लिए डिक्शनरी की मदद ली थी, जिसमें इसे प्रेम दिवस बताया गया था। कार्ड, लेटर और साल में 2 बार मिलने का ये सिलसिला संजय की इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होते ही खत्म हुआ और उन्होंने कैंपस में सिलेक्ट होने के पहले ही शादी का प्रस्ताव अपने पेरेंट्स के सामने रख दिया। दोनों परिवार ने बच्चों को अपने सामने बड़ा होते देखा था तो झटपट दोनों तरफ से हाँ हो गई और ऐसा लगा खेल खेल में 19 साल की पुष्पा और 21 साल के संजय की शादी हो गई। हालांकि पुष्पा मानती है उस वक्त कम उम्र में शादी करने के बाद दोनों की लाइफ में शुरुआत में काफ़ी स्ट्रगल रहा, लेकिन शादी के 24 साल बाद अपनी कहानी में उन्हें बहुत से खूबसूरत पल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ज़रूरी आपसी समझ और कम उम्र के बावजूद एक दूसरे को पाने की ईमानदारी कोशिश नज़र आती है और अब दोनों फिर से लव बर्ड्स की तरह एक दूसरे का साथ एंजॉय करते हैं। थैंक यू।